विद्यार्थियों द्वारा पठन वाचन और उनके द्वारा विश्लेषणात्मक अध्ययन। साल की उम्र में हुई थी और उनकी दूसरी शादी हुई थी जो विधवा स्त्री थी शिवरानी, उनसे हुई थी। उनके उपन्यास कुछ इस प्रकार हैं: सेवा सदन, वरदान, प्रेम यज्ञ, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान एवं मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उनका हमारे घर में भी कुछ लोग होते हैं जो फूट डालने की कोशिश करते हैं। उसी पर मैंने 2 लाइन लिखी थी कि हम तो गैरों को बेवफा समझते थे, हम तो गैरों को बेवफा समझते थे, आज अपने बेवफा हो गए हैं। अपनों के अपनेपन में खुद को जला बैठी थी, आज उसी का फल मिल रहा है मुझको, आज उसी का फल मिल रहा है मुझको कि मैं राख हो गई। समाज में व्याप्त जाति पाति के भेदभाव और शोषण पर चर्चा किया है। मुख्य पात्रों की बात की जाए तो उसमें 3 मुख्य पात्र हैं: झुरिया चमार जो कि निम्न जाति का, और पंडित घासीराम जो कि उच्च जाति के, उच्च वर्ण के हैं। तो नाम सुनकर ही पता लग जाता है कि इसमें कहानी क्या है। एक निम्न जाति और उच्च जाति में भेदभाव बताया गया कि कैसे उच्च जाति के लोग निम्न जाति का शोषण करते हैं। नई दिशा दी गई। प्रेमचंद जी का मूल नाम गणपत राय था। 31 जुलाई 1880 में वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। बचपन उनका गरीबी के अभाव से भरा था। फिर उन्होंने ट्यूशन पढ़ा, उनको पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो फिर उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया जो 20 रुपये महीने थे। उस समय में वो 20 रुपये थे उनके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद न केवल एक महान लेखक थे बल्कि एक युग द्रष्टा थे, जिन्होंने कलम से समाज में क्रांति लाने का काम किया। आज हमें उनके जैसा ईमानदार, संवेदनशील और समर्पित व्यक्ति बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सबने मुझे समय दिया, उसके बदल धन्यवाद। जी जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, जिनके पास बहुत संपत्ति है, ये तो 4 बेटों की माँ है, तो बोले कि हाँ हाँ भाई 4 बेटों की माँ है तो क्या हुआ, लेकिन भाग्य भी तो कोई चीज़ होता है। ये कहानी से हमें सेवा करेगा और समाज का नाम रोशन करेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रकाश बड़ा होता है और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में आता है, वह अपनी माँ के आदर्श से दूर होता चला जाता है। वह अपने पिता की तरह देश की सेवा कर जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और विवाह भी करना चाहते हैं, परंतु सामाजिक बाधाओं के डर से कायरों की बातें पीछे हट जाते हैं। यह कहानी है ऐसे प्रेमियों की जो समाज और परिवार की परंपराओं की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आगे हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी में युवक का नाम केशव होता है और युवक आपको मेरा दिन गंगी अपने जोकू के साथ झोपड़ी में बैठी थी। जोकू बहुत बीमार रहता था। दूध का दाम, तो जो दूध का दाम है वो प्रेमचंद द्वारा रची गई एक कहानी। तो उनमें जो है वो हमारे समाज में किस तरह से जो स्वर्ण वर्ग लोग होते हैं वो नीची जाति के लोगों को। प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी लेकर बूढ़ी काकी एक साहित्यिक रत्न है जो बूढ़ा और उनको जाके दारोगा पद पर नियुक्त किया गया। जैसे कि कुछ ऐसे 6 महीने वैसे बीता था तब वो नौकरी के नादान दोस्त। ये कहानी दो भाई बहन के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। जो इतनी गहनता से ये कहानी को प्रेमचंद ने लिखा है कि इस कहानी को हम पढ़े तो हमें पता चले कि हम बच्चे होते हम किस टाइप की अलग अलग तरीके से गलतियां कर जाते हैं। 1926 में वो पहली बार पढ़ी सुनी गई और आज इस वक्त 89 वर्षों बाद भी वो उसी तरह रिलेवेंट या प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी रहेगी। पर अपने विचार जो है व्यक्त कर रहे हैं।
और बहुत ही अच्छा भी लगा कि इतने सारे छात्रों ने प्रेमचंद के कथा साहित्य पर जो है अपने मौलिक विचार व्यक्त किए। ये यही दर्शाता है कि हमारी जो समझ है वो साहित्य को किस प्रकार से हम समझें, देखें, जानें, पढ़ें। भाई साहित्य सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है, समझने के लिए भी होता है और जीवन को उतारने के लिए भी होता है। तो प्रेमचंद हमें यही सिखाते हैं। और आज तो प्रेमचंद जयंती है, तो मेरा तो हमेशा से ही आग्रह रहता है कि प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, नई जो रचनाएं हैं, उनमें से एक रचना को पढ़ा जाए और यही सच्ची श्रद्धांजलि जो है प्रेमचंद के प्रति हमारी हो सकती है। खाली फूल माला अर्पण करने से नहीं, पर प्रेमचंद ने जो कहा है वो अपने जीवन में भी हम व्यवहार में भी लागू करें, ये भी जरूरी है। तो प्रेमचंद एक दृष्टा है ना, साहित्यकार थे। प्रेमचंद पूरे सम्राट के नाम से सभी आप लोगों ने बताया भी। तो प्रेमचंद न सिर्फ हिंदी के बल्कि हमारे आजू बाजू में हमें वो जीवित दिखते, प्रासंगिक, जैसे हमारे कवि प्रासंगिक, ऐसे प्रेमचंद जी। आज जो मुझे यहाँ पर कहना था कि आज 15 जितने विद्यार्थी नहीं 17 विद्यार्थियों ने अलग अलग रचनाओं के द्वारा आपके समक्ष उन्होंने बातें रखी। बहुत मुझे अच्छा लगा। सभी मैं यही सोच रही थी कि अभी तक कफन पर क्यों नहीं बात की, और अंतिम मिश्रा ने कफन पर भी बात की। तो मुझे यही सुनते हुए और ये मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जी के लिए अगर हम उनका पूरा जो साहित्य है, अगर हम उसको एक वाक्य में अगर रखना चाहें, क्योंकि आपने प्रेमचंद जी के बारे में बहुत सुना, सर ने भी उपन्यासों की बातें करी, ठीक है, और आप लोगों ने अलग अलग कहानियों के द्वारा अपनी बात को रखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जी, ये मेरे विचार है, जो मैं आपकी बातों को सुन